हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसक्यूएल टेक्स्ट फंक्शन। एसक्यूएल टेक्स्ट फंक्शन मीन्स जिसमें हम डेटा का नाम, एड्रेस और कैरेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। अभी आपको फर्स्ट दिखाई दे रहा है डेटा फॉर्मेटिंग। डेटा फॉर्मेटिंग को मतलब डेटा को हम अपर या लोअर दोनों केस में सॉल्व कर सकते हैं। सर्चिंग, किसी भी डेटा को सर्च करने के लिए हम सर्चिंग यूज़ करते हैं। इसके अलावा जॉइनिंग, वैलिडेशन, रियल लाइफ एग्जांपल। रियल लाइफ एग्जांपल हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसे रियल लाइफ एग्जांपल्स बोलते हैं, जो हम CSV फाइल में अपलोड करते हैं। व्हाट इज़ CSV फाइल, इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगी। अभी हम चलते हैं एसक्यूएल स्ट्रिंग फंक्शन पर। एसक्यूएल स्ट्रिंग फंक्शन राइट, लेफ़्ट, अपर केस को लोअर केस में चेंज करना, इसके लिए प्रॉपर हमें सिंटैक्स लिखना पड़ता है। एसक्यूएल सिलेक्ट, जो भी हमारा फंक्शन हो उस फंक्शन का नाम, देन उसके बाद ही हमें उसका आउटपुट मिलता है। जैसे फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है अपर केस। अपर केस मतलब कोई फंक्शन है जो स्मॉल लेटर में है, उसे मुझे कन्वर्ट करना है कैपिटल में। तो देखो सिंटैक्स है सिलेक्ट अपर स्ट्रिंग और सिलेक्ट अपर, एसक्यूएल स्मॉल में लिखा है, कन्वर्ट होकर वो कैपिटल में हो गया है। वैसे लोअर कैपिटल में लिखा है, स्मॉल हो गया है। लेंथ, डेटाबेस टोटल 8 वर्ड का कैरेक्टर है इसलिए इसकी लेंथ आ गई है। कॉन्कनेट, दो अलग अलग स्ट्रिंग को जोड़कर एक नई स्ट्रिंग बनाना कॉन्कनेट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे डेटा और बेस अलग अलग है बट दोनों को मिलाकर हमने एक स्ट्रिंग बनाई है जिसका नाम हो जाएगा डेटाबेस। इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे लेफ़्ट ट्रीम, आर राइट ट्रीम, लेफ़्ट राइट, ये सारी चीज़ें हमें कंटिन्यूस मिलेगी। जैसे कॉन्कनेट में मैंने बताया दो स्ट्रिंग को जोड़ना। एसक्यूएल फंक्शन इसमें दो स्ट्रिंग दे रखी है, दोनों को जोड़कर एसक्यूएल फंक्शन बनेगा। कॉन्कनेट WS यानी वर्ड्स को जोड़ना, इसमें वर्ड्स ईयर, मंथ और डेट दे रखी है, वो ऐड हुआ है। लेफ़्ट, डेटाबेस के मुझे 4 कैरेक्टर लिखना है तो डेटा हो गया है। डेटाबेस के मुझे राइट 4 कैरेक्टर लिखना है तो बेस हो गया है। इसी तरह से हम एल ट्रीम, आर ट्रीम और ट्रिम पढ़ेंगे। ट्रिम का मतलब होता है कोई भी चीज़ को हटाना। अब लेफ़्ट ट्रिम है, लेफ़्ट ट्रिम जिसमें मैंने दिया है स्ट्रिंग एसक्यूएल, तो एसक्यूएल क्या हो गया है, ट्रिम हो गया है स्ट्रिंग में। आर ट्रिम में मैंने राइट साइड से ट्रिम हटाया बट क्या हटाया, केवल एल, तो वो हो गया है एसक्यूएल। राइट ट्रिम में मैंने एसक्यूएल का एल लिया है, मतलब राइट साइड से अगर देखा जाए तो आपका राइट ही राइट होगा हमेशा, हमें राइट लेफ्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका राइट है तो आप उसे राइट में, जैसे एसक्यूएल का एल हमने लिया तो राइट साइड में एल हटा दिया। ट्रिम में मैंने एसक्यूएल में कोई कंडीशन नहीं दी थी कि ट्रिम किसको करना है, इसलिए इसने पूरा आंसर दिया रिवर्स। एसक्यूएल है, इसका रिवर्स करेंगे तो LQS हो जाएगा। ठीक है, हम अगर कंडीशन नहीं देते हैं तो इनपुट आउटपुट सेम रहता है। इसके बाद है रिप्लेस, स्ट्रिंग ओल्ड न्यू, सिंटैक्स में जा रहा है लेकिन इनपुट है सिलेक्ट रिप्लेस। एसक्यूएल ट्यूटोरियल को होना चाहिए एसक्यूएल माई एसक्यूएल, तो एसक्यूएल की जगह क्या चेंज हो गया, माई एसक्यूएल हो गया। इसके अलावा पोजीशंस, आस्की कोड, कैरेक्टर, इसके लिए मैंने आपकी एक वीडियो बनाई है आस्की कोड की जिसमें आपको कैरेक्टर्स और ऑर्डर दोनों बताया। जैसे आस्की कोड में ए का होता है 65 और 65 ऑर्डर वैल्यूज़ होती है ए। इसी तरह से आपको पूरे आस्की कोड से याद होना चाहिए, रैंडम टाइम में कोई भी आस्की कोड पूछा जा सकता है। फाइंड इन सेट, एक सेट है जिसमें BABC, मतलब कौन सी वैल्यू सेट में, तो आंसर है बी कितनी बार है, 2 टाइम्स। एल पेड और आर पेड, एल पेड का मतलब तो लेफ्ट साइड पैड और आर पेड का मतलब राइट साइड पैड कैरेक्टर्स को ऐड करना। अब मुझे कितने कैरेक्टर्स करना है, एसक्यूएल से 3 कैरेक्टर से 6 ऐड करना है, तो उन्होंने 3 स्टार्स दे दिया और एसक्यूएल दे दिया। राइट में एसक्यूएल लिखकर 3 स्टार्स, इसका मतलब हम जिस कंडीशन में जोड़ रहे हैं, अगर मैं लेफ़्ट साइड ऐड कर रही हूँ तो 3 पैड्स हो जाएंगे और राइट साइड ऐड कर रही हूँ तो 3 स्टार्स हो जाएंगे। वो लेंथ के ऊपर है, मैंने कितनी लेंथ दी। अगर मैं 6 की जगह 8 देती तो 3 वर्ड्स 5 स्टार्स हो सकते थे। इसके बाद स्पेस मुझे दिखाई तो नहीं देता बट स्पेस होता है, तो 5 स्पेस जो हम नॉर्मल सोचते हैं ब्लैंक के, बट वो ब्लैंक नहीं होता है, स्पेस होते हैं। क्वाटेंट, इंसर्ट, एक्सपोर्ट, सेट, बिन, ये लेटेस्ट ऐड हुआ है एसक्यूएल टेक्स्ट फंक्शन है जो हमें फ्यूचर में काम आएंगे, बट आपको पता होना चाहिए। अगर हम 11th 12th के सिलेबस की बात करें तो ये उस सिलेबस में तो नहीं है, बट हाँ
फ्यूचर के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको इनका भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंसर्ट में इंसर्ट करना है, क्वाड्रेंट में हमें एसक्यूएल की वैल्यूज़ लिखना है, मतलब कोड लगाना है। एक्सपोर्ट सेट, मुझे क्या एक्सपोर्ट करना है। इसके बाद है ऑक्ट और हेक्स। ऑक्ट और हेक्स का मतलब है ऑक्टेल और हेक्स का मतलब है हेक्साडेसिमल, हमें ये भी आना चाहिए। तो अगर आपको एसक्यूएल में ही आगे करियर बनाना है तो आपको पहले एसक्यूएल मैथ्स फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शंस और फिर उसके स्टेटमेंट्स या क्लॉजेस आना चाहिए। तो अभी तक मैं आपको टेक्स्ट फंक्शन प्रॉपर समझा चुकी हूँ। आपको मैथ्स फंक्शन के लिए मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आस्की कोड के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें आप पूरे आस्की कोड्स देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइए, एंड लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।